हेलो बच्चों, हम लोग दासगुप्ता बुक का लीनियर इन इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल कर रहे थे। कौन सा? लीनियर इन इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1 कंप्लीट किए, एक्सरसाइज 1B कर रहे थे। 1A हम लोग कर लिए हैं, 1B कर लिए थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए। अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है ना। क्वेश्चन नंबर 5 भी 4 के ही जैसा है। इसमें भी आपको बहुत सारे लीनियर इन इक्वेशन आपके पास हैं, उसको सॉल्यूशन करके सॉल्यूशन सेट में आंसर दीजिए और फिर उसको नंबर लाइन में इंडिकेट कीजिए। बस इतने काम है जो हम क्वेश्चन नंबर 4 में किए हैं, वही क्वेश्चन नंबर 5 में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारा जे तक है। हम लोग का क्वेश्चन जो है आपका जे तक है ना। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से पहले सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए देखिए क्या है मेरे पास। ए है आपका -3 लेस देन इक्वल टू 3 - 2x आपका लेस देन 9। ये आपका है, यानी -3। आपके पास एक ही जगह x है। अगर एक जगह x हो तो हम दोनों साथ साथ कर सकते हैं, यानी यहाँ का x के साथ जो कांस्टेंट है उसको हटाना है। x के साथ कांस्टेंट कौन है? 3। तो हम पॉजिटिव +3, तो हम क्या करेंगे? -3 चारों तरफ, इधर भी यहाँ भी ऐड करेंगे। तो -3 लेस देन इक्वल टू 3 - 2x अब है 9, है ना। यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ इक्वल नहीं, सिर्फ यहाँ इक्वल है। इक्वल पर ध्यान देना है ना। तो अब आपका क्या करेंगे? यहाँ +3 है तो यहाँ -3, यहाँ भी -3 और यहाँ भी -3, यानी ईच साइड -3 ऐड कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ क्या हो गया? -3 +3 कैंसिल। अब हो गया -6, -3 - 6 लेस देन इक्वल टू -2x। अब ये हो गया आपका कितना? 9 में 3 6, है ना। अब यहाँ देखिए 2x में पहले x हम लोग निगेटिव से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? निगेटिव से डिवाइड करेंगे। जब निगेटिव से डिवाइड करेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जो ग्रेटर है वो लेस हो जाएगा, जो लेस है वो ग्रेटर हो जाएगा। आपको बताया ना, निगेटिव से मल्टीप्लाई हो, ऐड करने से नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से। हम लोग इसको क्या करेंगे? -6 - 2x। यहाँ क्या देंगे? यहाँ लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू -2x / -2। ये हो गया आपको, ये भी आपका लेस है तो ग्रेटर 6 / -2। यानी निगेटिव से डिवाइड करेंगे तभी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ये हो गया -2 नॉट x, ये माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, ये हो गया 3, ये हो गया आपका -3 ना। तो आपका क्या हो गया? 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड आपका 3x इज लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ये है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो यही काम करेंगे। x इज आपका क्या है? रियल नंबर। x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हो गया आपका सॉल्यूशन सेट, एक आंसर हो गया। अब इसको नंबर लाइन में दिखाना है। क्या करना है? नंबर लाइन में दिखाना है। तो अब आइए आपका क्या करना है? -3 and 3। तो अब यहाँ देखिए आपका 3 में इक्वल है, 3 में क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं देंगे, यहाँ पर सर्किल नहीं देंगे। लेकिन -3 में इक्वल नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? ये दे करके ये आपका हो गया क्या? सॉल्यूशन को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी आपका क्वेश्चन नंबर ए का ये दोनों आंसर आपका हो गया। एक सॉल्यूशन सेट हो गया, यानी आंसर का सॉल्यूशन सेट, और दूसरा आंसर का आपको नंबर लाइन में इंडिकेशन।
तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब बी में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या है, x इज ग्रेटर देन b, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस 2x एंड आपका फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये है रियल नंबर, ये है रियल नंबर। तो अब यहाँ देखिए वेरिएबल यहाँ भी है और यहाँ भी है। जब दो जगह वेरिएबल हो तो हम लोग उसको दो पार्ट में लेके चलते हैं, क्योंकि एक पार्ट में उसको हम अलग नहीं कर सकते। इसको यहाँ तक लीजिए, यानी x इज ग्रेटर देन 6 माइनस 2x एक पार्ट, और 6 माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू 0। अब इसको पहले सॉल्व करते, 2x को इधर ले आइए, यानी x प्लस इधर निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी आपका 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी आपका बाय 3, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी आपका एक आंसर, हाफ पार्ट का आंसर हो गया। अब आइए हम लोग क्या करेंगे इसका, यानी इसको उधर भेज दीजिए, यानी -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, है ना। तो अब -2 से डिवाइड देंगे, तो -2 दूसरे स्टेप में, यानी आपका -2x -6, तो -2 और -2 जब नेगेटिव से माइनस करते हैं तो क्या होता है, ग्रेटर है इक्वल टू है तो क्या होगा, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। यही तो ध्यान देना है, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कैंसिल, अब ये हो गया 3, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 3। अब यहाँ ध्यान देना है, x ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन 3, दोनों में इक्वल साइन है, दोनों में इक्वल साइन है। तो हम लोग इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 3, ये दोनों का कॉमन पॉइंट हुआ, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन सेट। क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि यहाँ भी हमको रियल नंबर है, ये सॉल्यूशन सेट हो गया। अब हमको क्या करता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपका क्या है, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, दोनों में इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच वाला सारा नंबर, यानी 2 से आपका ग्रेटर और 3 से स्मॉलर, अब दोनों में इक्वल है तो हम सर्किल किसी में नहीं देंगे, तो ये दोनों हम लोग का बी का आंसर हो गया, है ना। तो बी भी हम लोग को आसानी से बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सी में चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, क्वेश्चन नंबर सी देखिए, 2x minus 27 is less than 15 minus 7x is less than equal to 1। x is नेचुरल नंबर, क्या है यहाँ, ये है नेचुरल नंबर, है ना। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम लोग को एक साथ नहीं होगा, तो हम लोग को क्या होगा, दो पार्ट में बांटना होगा। तो यहाँ आइए आपका 2x minus 27 लेस देन 15 minus 7x, एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट क्या है आपका, 15 minus 7x इज लेस देन इक्वल टू 1, है ना। यहाँ पर एक, यहाँ पर क्या है, यहाँ इक्वल नहीं है, केवल एक इक्वल है, यहाँ पर इक्वल नहीं है, ये आपका इक्वल है। तो इसको अब सॉल्व कीजिए, 2x 7x को इस साइड ले आइए, तो 7x को यहाँ निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, लेस देन, अब है 15, 27 को उस साइड ले जाइए, ये हो गया 9x, लेस देन, अब क्या हो जाएगा आपके पास 7 5 12 2 1 3 1 4 42, यानी आपका x इज लेस देन आपका 42/9,
थ्री 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 जा और 340 हो जा ना। तो आपका हो गया x इज लेस देन 40/3 हो गया। अब हम लोग को क्या है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर है जिसको होल में चेंज कर लेते हैं। तो 3 चौके 12, 4 होल 2/3, यानी आपका x इज लेस देन 4 होल 2/3 इक्वेशन नंबर। अब इससे आइए, ये हम लोग को उधर भेज देना है। क्या है, -7x लेस देन इक्वल टू 1। अब 15 चल जाएगा तो क्या हो गया 16, 50 सॉरी ये 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव 15। तो -7x लेस देन इक्वल टू -14। अब हम लोग -7 से डिवाइड करेंगे तो -7x यहाँ पर -14 तो क्या होगा -7 -7। तो ये इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x इज लेस देन इक्वल टू 2। हाँ, तो अब मेरे पास क्या है, 4 से यानी 4 भी काउंट होगा। 4 और खाली 4 नहीं है, 4 और 2/3, यानी आपका फ्रॉम ये हो गया इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 x इज ग्रेटर देन, आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन नॉट इक्वल टू 4 और 2/3। तो अब इसके बीच वाला क्या है मेरे पास, नेचुरल नंबर। इसके बीच वाला नेचुरल नंबर, तो अब इसके बीच में नेचुरल नंबर क्या है, 4 से इससे छोटा 4 तो होगा, यानी 2 यहाँ इक्वल है, 2 काउंट होगा। क्या है, ये इक्वल है तो 2 काउंट होगा, 2 3 4। अब 5 तो इससे ग्रेटर हो जाएगा, यानी हमको इससे लेस, यानी ये आंसर, इसका ग्राफिकल ये यानी आपका ये हो गया सॉल्यूशन से x सच दैट ये x नेचुरल नंबर, ये हो गया आपका सॉल्यूशन से एक आंसर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया आपका 2 3 4, बस यही, इससे ग्रेटर भी नहीं और इससे लेस भी नहीं, यानी दोनों आपका ये दोनों आंसर हुआ कौन सा, आपका क्वेश्चन नंबर सी का। अब हम लोग चलते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर डी में। आइए क्वेश्चन नंबर डी में, डी में क्या क्या है, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7x minus 5 is greater than equal to 5x minus 11। x इज यहाँ भी रियल नंबर है। अब इसमें देखिए यहाँ भी x का वैल्यू, यहाँ भी x, तो हम लोग को क्या होगा, दोनों को एक साथ लेके नहीं चल सकते, तब हम लोग क्या करेंगे, हाफ हाफ लेके चलेंगे, यानी 9 इज ग्रेटर इक्वल टू 7x minus 5 और आपका 7x minus 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x minus 11, यानी ये दोनों इससे लिए, आइए दोनों में आप दोनों को सॉल्व कीजिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 को इधर ले आइए, यानी 9 + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 7x। अब क्या हो गया, 14 और 7x, यहाँ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, बाय 7 यहाँ तो साइन बदलने की ज़रूरत नहीं है, ग्रेटर से लेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे। पॉजिटिव से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, बार बार आपको कहते हैं, किसी तरह का परेशानी नहीं है, यानी 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, है ना, यानी x इज लेस देन इक्वल टू आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आइए ये आपका हो गया दूसरा यहाँ पर। अब 5x को इधर ले आइए, 7x यहाँ पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ये 5 को उधर जाइए, -11, अब 5 चला जाएगा +5, आपका ये क्या हो गया, 7x minus 5x, यह ध्यान देना है,
7x माइनस 5x यानी 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ निगेटिव है 11, 5 तो क्या हो गया -6। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2x -6 बाय 2, यहाँ भी पॉजिटिव 2 से दे रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा। जब पॉजिटिव से देंगे तो ये जैसे जो का त्यों रहेगा, ये 2 कैंसिल, ये हो गया 3, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 -3। तो हम लोग का ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब फ्रॉम 1 and 2 x is greater than equal to -3 and less than equal to 2। अब यहाँ तो रियल नंबर है, यहाँ क्या है रियल नंबर है, 1 2 3 गिनना नहीं है, जो भी इसका वैल्यू है इसका सॉल्यूशन सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपका आंसर हो गया। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, ग्राफिकल सॉल्यूशन। आइए, तो अब आपके पास क्या है -3 निगेटिव लेफ्ट एंड पॉजिटिव राइट। अब दोनों में इक्वल है तो दोनों के बीच वाला, और सर्किल किसी में ना तो इसमें होगा ना इसमें, क्योंकि यहाँ भी इक्वल है और यहाँ भी इक्वल है, तो ये दोनों मेरा आंसर होगा। यानी आपका क्वेश्चन नंबर डी भी कंप्लीट हो गया है ना। साथ साथ छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सबका मेथड एक के है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ई में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर ई। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन ई। शांति से उतारना है, इधर उधर नहीं करना है। अब यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, x + 5 लेस देन, यहाँ इक्वल नहीं है, x + 14 और x का वैल्यू 0 और 4 के बीच में। पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और जो सॉल्यूशन होगा इसी के बीच वाला हम लोग को काउंट करना है। तो अब यहाँ पर x को इधर ले आइए, 3x - x। अब 5 को उधर ले जाइए, हो गया। तो 2x इज लेस देन, अब इसमें 5 कर दीजिए, कितना होगा 9। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2x/2। आप पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो ये साइन चेंज नहीं होगा, क्या होगा ये साइन जो का क्यों रहेगा 9/2। ये 2 कैंसिल, ये क्या हो गया आपका x इज लेस देन 4 होल 1/2। अब इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, आपका इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 2 आपका क्या कहता है 0x लेस देन इक्वल टू 4, यानी 4 काउंट होगा, 4 क्या होगा काउंट होगा, यानी इससे छोटा 4 भी काउंट होगा 0 और 4 के बीच में। अब मेरे पास क्या है यहाँ पर x आपका कौन ए नंबर, यहाँ xz यानी इंटीजर है, तो इंटीजर इस पे आप ले लीजिए। इंटीजर में कौन कौन, पहले इसमें 0 से इधर काउंट कीजिए, यहाँ इक्वल साइन नहीं है यानी इसका मतलब क्या है 0 काउंट नहीं है, यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है, तो हम लोग क्या होगा 1 2 3 और 4, बस यही x का वैल्यू होगा ना। तो हम लोग को इसमें क्या है फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा आपका, फ्रॉम 1 and 2 सॉल्यूशन सेट में लिखना है तो क्या होगा x आपका x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 4.5, यानी 4.5 है। आपको तो यही आंसर होगा, यही, क्योंकि दोनों का कॉमन तो वही आएगा सॉल्यूशन सेट में। तो ये हो गया x सच दैट x बिलोंग्स टू आपका z इंटीजर। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को नंबर लाइन में देना है, तो चलिए नंबर लाइन में क्या है 1 2 3 और 4, बस यही दोनों मेरा आंसर है ना। कितना आसानी से बनते जा रहा है, खाली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है और कंसंट्रेशन बनाने की ज़रूरत है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ई खत्म हो गया। अब है 1/3 x - 1 is greater than
लेस देन 1/3 x minus 1 लेस देन 1/4 x plus 2 लेस देन 1/6 x plus 4। इसमें आपको कहीं इक्वल नहीं है, इसमें भी इक्वल नहीं है, इसमें भी इक्वल नहीं है, इसमें भी, और यहाँ पर आपको कुछ दिया भी नहीं है। नेचुरल नंबर, रियल नंबर, अगर कुछ नहीं दिया रहता है तो वो रियल नंबर होता है ना। अगर कुछ आपके बगल में इंडिकेट नहीं किया है तो वो रियल नंबर है, तो x का वैल्यू रियल नंबर है। अब हम लोग को यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी, यानी एक साथ हम लोग काम नहीं कर सकते, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में बांटेंगे। तो 1/3 x minus 1 is less than 1/4 x plus 2। एक अब हाफ इधर कर दीजिए, 1/4 x plus 2 1/6 x plus 4। वाह, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको x minus 1/3 x plus 2/4 आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप लोग बगल में रहता है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, इसीलिए इसको बाय डिवाइड कर दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 3 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया। अब आपका 4x माइनस 4 3x माइनस माइनस 6 यानी ये 3x प्लस 6 हो गया। अब 3x को इधर ले आइए, 4x माइनस 3x 6 आइए नेगेटिव इधर जाएगा पॉजिटिव, यानी x इज लेस देन 10 इक्वेशन नंबर 1। अब फिर दूसरा इक्वेशन से आइए, आपका हो गया x प्लस 2/4 x प्लस 6/6 x प्लस 4/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू एक्स प्लस 2 4 इंटू एक्स प्लस 4 हो गया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 6x प्लस 12 4x प्लस 16। अब 4x को इधर भेज दीजिए, इधर निगेटिव हो जाएगा, 6x माइनस 4x 16 माइनस 12 2x को अब 2 से डिवाइड कर दीजिए बाय 2 x इज लेस देन 2 x इज लेस देन 2 और x इज आपको लेस देन 10 है ना। आपका x इज लेस देन 10 और x इज लेस देन 2। तो इसका मतलब क्या है, जो 10 से छोटा हो 2 से छोटा होगा, जो 10 से छोटा हो दोनों का कॉमन होगा क्या, 1 और 2 फ्रॉम 1 and 2 x से, यानी आपका ये है 10 ये है 2, 10 से छोटा और 2 से छोटा, यानी 2 से इसका कॉमन पॉइंट क्या होगा, 2 से छोटा, यानी x आपका क्या है, लेस देन ये x such that x is greater than or less than 2। और x क्या हो गया, आपका रियल नंबर। ये हो गया सॉल्यूशन सेट। और हम लोग इसका क्या करेंगे, ग्राफिकल। ये हो गया 2, यहाँ पर क्या है, इक्वल का साइन नहीं है, क्या है, इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ भी इक्वल का साइन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ दीजिए और यहाँ पर एक सर्किल बना दीजिए, यानी आपका ये दोनों आंसर आपका हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर F कंप्लीट हो गया, है ना। तो अब हम लोग का क्वेश्चन और 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, चलिए इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जी में, कौन सा क्वेश्चन? जी। अब जी देखिए क्या है, 5x माइनस 8/3, 1/3 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 4x माइनस 7 है ना, और x इज ग्रेटर देन 0। बस इसमें यही है आपका, इतना इज ग्रेटर देन इक्वल टू इतना, ये यानी 0 से पॉजिटिव लेना है, x हमेशा पॉजिटिव लेना है, ग्रेटर देन 0। और यहाँ भी कुछ नहीं है, इसका मतलब रियल नंबर है, यहाँ भी आपको कुछ नहीं है, तो इसका मतलब अब हम लोग इसी को सॉल्व करना है, यानी 2 को इधर भेज दीजिए, 5x माइनस 8 आपका 4, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4x माइनस 7, 10x माइनस 16, 10x माइनस गड़बड़ नहीं करना है, ये हो गया आपका 12x माइनस 21। अब 10x यहाँ भी है, 12x इसको इधर ले आइए, 10x माइनस 12x माइनस 21, और ये निगेटिव है और इधर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, यानी माइनस 2x। अब यहाँ पर माइनस 5, अब निगेटिव, तो निगेटिव को हटाएंगे तो क्या करेंगे, आपका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 5, यानी माइनस 2x और माइनस 2x, सॉरी माइनस 2 और माइनस 2, ये क्या होगा, साइन चेंज होगा, ये माइनस 2 कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपका सॉरी ये कटेगा नहीं, यानी ये आपको यूँ हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 5/2। यहाँ तो रियल नंबर है ना, तो मेरे पास अब क्या कहता है, 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 1 and 2 x is greater than 0 and less than equal to 5/2, यानी x सच दैट ये आपका x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया, क्योंकि यहाँ दिया है वही वैल्यू जो x से 0, यहाँ तो लेस देन 5/2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब नहीं लेना है, यहाँ इंडिकेट किया गया है x इज ग्रेटर देन 0 ओनली फॉर पॉजिटिव। ये दोनों मिला करके यहाँ पर इक्वेशन 1, यहाँ पर इक्वेशन 2, ये हो गया आपका एक आंसर। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन सेट में डालेंगे, सॉल्यूशन सेट में ये हो गया 0 और ये हो गया 5/2। अब यहाँ देना है, 0 के पास इक्वल नहीं है, 0 के पास इक्वल नहीं है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सर्किल देंगे, और 5/2 के पास इक्वल है, यही मेरा आंसर है। यानी सॉल्यूशन सेट और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों में हम लोग का आपका जी कंप्लीट हो गया है ना, ये जी का आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एच। आइए क्वेश्चन नंबर एच। एच क्या है, -2 लेस देन इक्वल टू हाफ -2x/3 लेस देन इक्वल टू 1 whole 5/6। अब यहाँ है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर। यहाँ तो अब देखिए, यहाँ तो एक ही जगह x है, जब एक जगह x हो तो उसको 2 भाग में बांटने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही यही x को फ्री कर देते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ये हाफ है ना, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव हाफ है तो यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव हाफ, तीनों साइड ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, -2 लेस देन इक्वल टू हाफ -2x/3, आपका लेस देन इक्वल टू आपका कितना है, 6 एकम 6 5 11 11/6। हाँ अब यहाँ देखिए पॉजिटिव है तो -12 और -12, सब साइड, एक साइड दीजिएगा तो फिर उसका वैल्यू बदल जाएगा, जो भी काम करेंगे हर साइड करेंगे,
तो आपका ये और ये कैंसिल, आपका इसको एलसीएम लेके ऐड कर दीजिए। बाई 1 2 -4 -1 लेस देन इक्वल टू -2x बाई 3 लेस देन इक्वल टू, यहाँ है 6 11 2 3 जा -3 -5 डन। ये -5 बाई 2 लेस देन इक्वल टू आपके पास -2x बाई 3 लेस देन इक्वल टू आपका क्या है 3 ऐड कर दीजिए तो आपका 8/6। इसको 2 4 जा 2 3 जा। अब यहाँ ध्यान देना है, पहले 3 को हटाना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 ईच साइड, तो आपका हो गया -5/2 -2x बाई 3 4/3। अब यहाँ भी इंटू 3, यहाँ भी इंटू 3, यहाँ भी इंटू 3, तो ये 3 3 कैंसिल, ये 3 3 कैंसिल। अब मेरे पास -15/2 लेस देन इक्वल टू आपका क्या है -2x, ये हो गया। अब यहाँ क्या है माइनस है तो -2 से डिवाइड करना होगा, तो -15/2 -2x। अब -2x से -2 -2 और -2, तो अब ये साइन उलट जाएगा, हो गया -2 कैंसिल। अब 2 2 जा 4 -2, अब ये माइनस माइनस कैंसिल, यानी 15/4 ग्रेटर देन इक्वल टू x और आपका इक्वल टू -2। ये आपका सॉल्यूशन सेट होगा। क्या है सॉल्यूशन सेट, यानी आपका ये हो गया x सच है आपके पास और x एलिमेंट ऑफ इसका नेचुरल। अब यहाँ ध्यान देना 5 होल, यानी 5 को हम क्या कर सकते हैं, यानी इसको हम लोग लिखें क्या 4 3 जा 12 3 होल 3/4 है ना। तो अब इसके बीच का नेचुरल नंबर, इसके बीच का नेचुरल नंबर यहाँ पर देखिए, बीच का 3 से कहता है 3 से लेस और -2 से ग्रेटर। 3 से लेस, कितना से लेस यानी 2 है ना, इससे 3 होल यानी 3 भी कम, 3 होल 3/4 से लेस, 3 भी तो हो सकता है, इससे लेस 3 तो 3 भी काउंट होगा। 3 पहले 2 नेचुरल नंबर ना, पहले 1 2 3, यही मेरा आंसर होगा है ना। अब यहाँ ध्यान देना है कि आपके पास यहाँ पर -2 ऐसे भी काउंट नहीं होगा, इसके इक्वल का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये इसका ये काउंट है 3 काउंट हो सकता है, 3 काउंट हो सकता है। इससे बाद आपको कहता है आपका 3 होल 3/4 से लेस, 3/4 होल से लेस, तो 3 तो लेस है, तो आपका ये दोनों आपका आंसर है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर H भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं कौन सा क्वेश्चन I में। क्वेश्चन I देखिए क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर I 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है, शांति से देखिए है, नहीं तो आप भी अपने से ही बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है 2x -5 लेस देन इक्वल टू 5x + 4 लेस देन 11। यहाँ भी आपका क्या है, फिर यहाँ रियल नंबर है, यहाँ क्या है x रियल नंबर, तो अब तो उनको नंबर का ही टेंशन नहीं लेना है। अब ये सॉल्व करते हैं, तो यहाँ भी x यहाँ भी x, इसको फिर हम लोग 2 भाग में बांटेंगे, ये हो गया आपको 2x - 5 लेस देन इक्वल टू 5x। आपका 5x + 4 5x + 4 इज लेस देन 11 है ना। इक्वल सिर्फ यहाँ है, अब सॉल्व कीजिए। 5x को इस साइड लाइए,
2x माइनस 2x 5 को इधर ले आइए, क्या 2x माइनस 5x लेस देन इक्वल टू 4 और 5 उधर हो जाएगा प्लस आपका -3x यानी 9। अब यहाँ निगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, आपका -3x और 9 -3, अब इसको चेंज कर देंगे -3, तो ये 3 माइनस कैंसिल, अब 3 3 जा 9 -3 यानी x इज ग्रेटर देन -3। एक क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको फिर सॉल्व कीजिए, इसको 4 को उधर ले जाइए, 5x लेस देन 11 माइनस 4 है ना, 5x लेस देन 7, x इज लेस देन 7/5 यानी x इज लेस देन आपका इक्वल टू तो नहीं है 7/5। यहाँ पर रियल नंबर है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, यानी आपका क्या हो गया सॉल्यूशन सेट x आपका -3, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ इक्वल है, यहाँ इक्वल होगा, और आपका 7/5 ये x सच दैट आपका x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपका सॉल्यूशन सेट आंसर हो गया है ना। यहाँ पर आपका 2 फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हैं, 1 and 2 ये और इससे। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल ये है आपका -3 और ये है 7/5। अब -3 में इक्वल है और 7/5 में इक्वल नहीं है, हम लोग यहाँ क्या करेंगे यहाँ और इसके बीच वाला, यही मेरा आंसर है, यानी आपका सॉल्यूशन सेट भी हो गया और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब क्वेश्चन 5 का एक और क्वेश्चन बचा हुआ है ना, उसको जे क्या क्या है, 2y माइनस 3 इज लेस देन y प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 4y प्लस 7। यहाँ भी आपको रियल नंबर ही है, y इज रियल नंबर है ना, तो इसमें भी जब रियल नंबर हो तो और भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमको नंबर नहीं चुनना है कि 1 2 क्या है, उसके बीच वाला सबको बीच वाला सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर देखिए वहाँ भी y वहाँ भी y, इसको 2 भाग में बांटना होगा, तो आपका आइए 2y माइनस 3 इज लेस देन y प्लस 1 एक भाग, अब है y प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 4y प्लस 7 है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, y को इधर ले आइए, 2y माइनस y लेस देन 1, आइए 3 को उधर भेज दीजिएगा प्लस 3, y लेस देन 4, एक इक्वेशन तो आसानी से निकल गया। अब y को इधर ले आइए, y माइनस 4y लेस देन इक्वल टू 7, निगेटिव इधर पॉजिटिव उधर निगेटिव, तो आपका -3y इज लेस देन इक्वल टू 6। अब यहाँ ध्यान देना है, निगेटिव पर बार बार ध्यान देना, आपको कहते हैं ऐसे नहीं, इसको ऐसे कटा दीजिएगा, तब तो मुश्किल हो जाएगा, तब आप आंसर पर नहीं पहुँचिएगा। -3y और 6, यहाँ -3 से देंगे, -3 से निगेटिव से दे रहे हैं, तो ये एक साइन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ये कैंसिल, और 3 टू जाएगा -2, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये हो गया इक्वेशन। अब मेरे पास क्या है, -2 है ना, लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू -2 एंड आपका y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन 4। यही आपका दोनों फ्रॉम 1 and 2, ये है आपका 2 इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन सेट, इसी में y, यहाँ x सच दैट नहीं लिखेगा, यहाँ वेरिएबल y है, तो y लिखना है, y सच दैट आपको y क्या है, आपका -2 लेस देन इक्वल टू y, तो आपका ये हो गया, और y बिलोंग्स टू रियल नंबर। यही तो सॉल्यूशन सेट है। अब हम लोग क्या करेंगे,
इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है -2 और ये है 4। अब यहाँ ध्यान देना है, इसके बीच में तो हमको सेट करना ही है, लेकिन कहाँ पर सर्किल देंगे? -2 में इक्वल साइन है, क्या है? -2 में इक्वल साइन है, यहाँ को कुछ नहीं करना है, और इसमें इक्वल नहीं है यानी 4 काउंट नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे? 0, यानी आपका ये दोनों आंसर कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन 5 में यानी 10 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 5 में 10 क्वेश्चन थे, हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब और आगे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप शांति से देखिए, आपका इन इक्वेशन जैसा इजी आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है, और आपका इसमें कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं, हम लोग दूसरे वीडियो में बनाएंगे, वीडियो में आपको दिखाएंगे। आज इतना ही, और आपको बार बार कहते हैं प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाते रहिए, और हम आपकी सेवा पढ़ाई के रूप में इजी से इजी मेथड के रूप में आपके सामने लाएंगे, जिससे मैथ आपको यूँ चुटकी में इजी लगने लगेगा, है ना। आप कोई भी चैप्टर आसानी से बना सकते हैं, अगर वीडियो पूरा देखिएगा तब तो, है ना। आप आराम से देखिए और आगे कीजिए। तो आपको कहते हैं मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए लाइक करना ना भूलिए, उसी में मेरी प्रोत्साहन है, और शेयर करना ना भूलिए। पूरा वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए। हम आपकी गलती को, आपका जो दिक्कत है उसको भी दूसरे वीडियो में सुधारेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।